जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आप में से बहुत सारे साधक, उपासक, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अकेले में, एकांत में साधना करना चाहते हैं। आप अकेले में रहकर मेडिटेशन करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, कोई पाठ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप साधना में और ज़्यादा डेप्थ में उतर सकें। लेकिन जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, अकेले में आप जाते हैं, आप एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि नॉर्मली जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में होते हैं, सबके साथ होते हैं, उस टाइम पे जो आपकी मेंटल स्टेट है, एकांत में जाते ही उससे कई गुना अधिक आपको परेशानियां होने लगती हैं। आप विचलित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, बहुत अधिक आपके अंदर नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। जिस एकांत में आप आकर साधना करना चाहते थे, वही एकांत अब आपको विचलित और इसी के साथ साथ बहुत अधिक परेशान करने लग जाता है। यही एकांत अब वो सारे थॉट्स, वो सारे जो मेमोरीज हैं, उनको और एग्रेसिवली ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आप और अधिक परेशान और अधिक एक डरावनी स्टेट में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें लगती हैं कि ये बार बार मेरे साथ हो रहा है, मैं इन्हीं लूप्स में बार बार फंसता जा रहा हूँ, यही सारी चीज़ें बार बार पता नहीं इतना कुछ करने के बाद भी मेरे साथ एक रिपीटेटिव पैटर्न में क्यों बार बार हुई जा रही है, या फिर मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं जिनसे बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन मुझे दिख ही नहीं रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल लॉस्ट हैं, गिव अप कर देते हैं, अब कुछ भी संभव नहीं है। वहाँ पर एक चीज़ का सहारा लीजिए, वो है नाम। नाम की शरण में अगर आप जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लाइफ में बदलाव होगा। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि नाम अगर आप आज लेंगे तो कल ही बदलाव हो जाएगा। अगर आपके इष्ट की कृपा रही तो वो भी हो सकता है। अगर आपके कर्म, आपके संस्कार ठीक रहे तो उससे भी हो सकता है इतनी जल्दी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जब वो नाम जप करना शुरू करता है, उसे कुछ महीनों तक नाम जप निरंतरता से करने की आवश्यकता है। उसे अपना सर्वस्व लगाकर नाम की शरण में जाने की आवश्यकता है। जब आप नाम की शरण में चले जाते हैं और निरंतरता से एक शरणागति के भाव से हृदय में व्याकुलता को रखकर नाम जप करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी और कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, आपको उसका मैग्नीट्यूड है वो कम होता हुआ दिखेगा। आपको उससे बाहर निकलने के रास्ते दिखेंगे, आपको उससे लड़ने के, उसे टैकल करने के रास्ते अवश्य दिखेंगे, और इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। एक चीज आप समझिए कि जैसे जैसे आप नाम की संख्या को अपने लाइफ में बढ़ाएंगे, सबसे प्राइमरी जो चेंजेस होंगे वो आपके चित्त के ऊपर होगा। आपका चित्त बहुत एक, आप इस तरीके से समझिए कि उसमें एक निर्मलता आती चली जाएगी। आपके विचार बदलते चले जाएंगे, आपके थॉट्स बदलेंगे, आपके एक्शंस चेंज होंगे, बिहेवियर में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते चले जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें फटाक से नहीं होती हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर लगे रहना पड़ता है और एकदम शरणागति के भाव से लगे रहना पड़ता है। अगर
इस चीज को आप फॉलो कर पाएंगे तो अवश्य ही बदलाव होगा, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। अब एक चीज होती है कि जब आपका चित्त निर्मल होने लगता है तो आपको मन में बहुत अधिक प्रसन्नता आने लगती है, बहुत अधिक खुशी, एक आनंद का अनुभव होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इस खुशी, इस आनंद की वजह से थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और धीरे धीरे थोड़े करते हुए कंप्लीटली ऑफ ट्रैक हो जाते हैं अपनी साधना से। एक बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस है कि जब आपको प्रसन्नता फील हो रही है, आनंद महसूस हो रही है, तो आप किसी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। ऐसा करके आप खुद को एंटेंगल कर सकते हैं, खुद को बांध सकते हैं, खुद को अपनी साधना से कंप्लीटली डिरेल करके भटका सकते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आपकी साधना में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, जब आप थोड़ा एकांत में रहकर अभी कुछ मोमेंट्स की साइलेंस को, कुछ मोमेंट्स के अकेलेपन को पॉजिटिव तरीके से एंजॉय करने लगे हैं, उसे एज अ टूल यूज करने लगे हैं खुद के अंदर जाने के लिए, अब वो आपको नेगेटिवली परेशान नहीं करता, विचलित नहीं करता। रादर आप बहुत गहराई में जा पा रहे हैं उस एकांत में जाकर। तब आपको ध्यान रखना है कि आप माया के खेल की वजह से कहीं और अट्रैक्टेड ना हो जाएं। ऐसा करके आप डिरेल हो सकते हैं। दूसरी एक चीज जो इस टाइम पे होती है, जो आपको हमेशा अपने मन में खुद को समझाते रहना है कि अगर किसी चीज के साथ अट्रैक्ट होना है तो वो केवल नाम के साथ। तो इस टाइम अपने अंदर एक वैराग्य को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जो अट्रैक्शन पावर है इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है इस टाइम पे कि आप किसी इंसान, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो लोग साधना कर चुके हैं कुछ टाइम तक, थोड़े से एडवांस्ड है साधना में, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। जो बिल्कुल अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं, शायद उन्हें समझने में थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन जो कुछ टाइम से साधना कर रहे हैं वो समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अब जब आप नाम को उतारते हैं तो नाम एक तो वैराग्य लेकर आएगा, इसके साथ साथ नाम क्या करेगा, नाम आपको निरंतर साधना में लगाए रखेगा, माया के बहकावे में बहने से बचाएगा। आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने जीभ से नाम को कंटिन्यूअसली बोलते रहना है, जपते रहना है, नाम को सुनते रहना है, और जब भी समय मिले ऐसे ही आपको पूरे दिन में करते रहना है, अधिक से अधिक आपको करते रहना है, ताकि किसी भी क्षण माया के किसी खेल में आप ना फंसे, आप अपने ट्रैक से एकदम भटक ना जाए, कहीं ना कहीं डिरेल ना हो जाए। एक और चीज होती है यहाँ पर, जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, अकेले में जाते हैं, माया का एक और बहुत ही खूबसूरत खेल होता है कि माया आपके मन के साथ खेलती कैसे है कि ये साधक तो किसी चीज से विचलित नहीं हो रहा, बाहर के लोगों के विचारों से प्रभावित नहीं हो रहा, नाम के बारे में इतना कुछ बुरा भटकाने वाला सुनकर फिर भी विचलित नहीं हो रहा, नाम को छोड़ नहीं रहा, नाम में टिके हुआ है, निरंतर नाम किए जा रहा है, दिन ब दिन इसकी भक्ति बढ़ते जा रही है। तो माया सारे पैंतड़े अपनाने के बाद क्या करती है, आपके मन में खुद एक नया ऐसा कुछ डाउट लेकर आती है, ऐसा कोई संशय लेके आती है, कोई कंफ्यूजन लेके आती है, जो आपको नाम के बारे में बहुत ही कुछ नेगेटिव चीज को ट्रिगर कर दे।
माया खेल रही होती है आपके साथ कि कैसे भी आपका नाम रुके, कैसे भी जो एकांत में आप साधना में इतना समय बढ़ाए जा रहे हैं, एकांत में इतनी गहराई में उतरे जा रहे हैं, कैसे भी उसे रोकने की कोशिश करती है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है धैर्य की, पेशेंस की। यहाँ पे अगर आप पेशेंस रख पाए, यहाँ पे अगर आप धैर्य रख पाए और बिना विचलित हुए, जैसा अभी तक आप साधना करते आए हैं वैसे ही निरंतर करते रहें, आप यकीन मानिए मंजिल के बहुत करीब हैं आप। ये एक ऐसा माया का खेल होता है आपके साथ जो बहुत ही गजब का है। जिन्होंने साधना की है, निरंतरता से कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं इस खेल को। इसलिए जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, नाम को पकड़े रहें और खुद को ये समझाते रहें कि एकांत में जब और अधिक शांति है, एकांत में जब और अधिक आपको अंदर जाने में बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, वहाँ पर अपने मन के इन विचारों को खुद पर इतना हावी होने नहीं देना है, ताकि वो आपको पॉजिटिव फील करने की जगह और भी अधिक, जैसे आप नॉर्मली फील करते हैं उससे कहीं गुना अधिक आपको वो नेगेटिव ना फील करवा दे। खुद को यहाँ पर एनालाइज करने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है कि जिस नाम की शरण में आप हैं, इसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। आप एकांत क्यों आए हैं? नेगेटिविटी को और अधिक गहराई से महसूस करने के लिए नहीं, किसी बुरे मेमोरी, किसी ट्रॉमा को और अधिक गहराई से महसूस करने के लिए नहीं, अपनी साधना में जाने के लिए। और साधना में अगर आप चले गए, क्लींजिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, हीलिंग होगी। और ये ना हो सके, आप आगे ना बढ़ सके, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा आपको रोकने की और खुद को इससे बचाना है। तो क्या मेन चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में बात करी? नंबर 1, आपको नाम के ऊपर विश्वास रखना है। नंबर 2, जब आप थोड़े थोड़े इस्टेब्लिश हो रहे हैं, आपको किसी चीज़ या इंसान के टूवर्ड्स इतना अट्रैक्ट नहीं होना है कि नाम आपका छूट जाए या नाम आपकी प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ से हटकर सेकेंडरी चीज़ हो जाए या एकदम आपके जीवन से बाहर चले जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको जिस चीज़ पर ध्यान रखना है कि नाम जब आप कर रहे हैं, नाम को और अधिक इंटेंसिटी के साथ और अच्छे वॉल्यूम में और अच्छी क्वांटिटी में और अधिक फोकस के साथ करना है। और चौथा, जब सारे पैंतड़े आप देख चुके हैं माया के, तो माया आपके साथ अब एक नया गेम खेलेगी। वो बाहर से किसी इंसान को, किसी चीज़ को नहीं यूज़ करेगी, आप ही के अंदर कुछ एक ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेगी जिससे आप स्वयं विचलित हो जाएं, आप स्वयं घबरा जाएं, आप स्वयं एक डाउट की स्टेट में चले जाएं और किसी भी तरीके से आपका जो नाम के प्रति एक विश्वास है, जो नाम के प्रति एक श्रद्धा है, समर्पण है, उसमें कमी आ जाए, ताकि आपकी साधना डाउनग्रेडेड हो जाए, आप साधना से किसी तरीके से डिरेल हो जाएं और माया अपने मकसद में जीत जाए। इसलिए जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, अधिक से अधिक नाम करिए। कोई रूल्स रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नाम के लिए। आपका जब मन करे, जैसे मन करे, जहाँ मन करे, नाम की शरण में चले जाइए, नाम को पकड़े रहिए और निरंतरता से नाम को अपने जीवन में उतारते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।